इनका बस तो खुराक नहीं है, इनका बस पानी भी नहीं है। जो आज हाफिज साहब ने अपना मजाक बनवाया है, भारत भी मजाक उड़ा रहा है हमारा। इंडिया की मिसाल, किसी ब्रांडेड गाड़ी का नाम लिया और फिर कहा कि एक फरारी है, और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है, यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। बच के रहिएगा, क्योंकि मुनिया रानी उर्फ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अब भारत पर सीधे सीधे न्यूक्लियर मिसाइल से हमला करने वाले हैं, और वो भी हमला जो है वो अमेरिका से करेंगे। Asim Munir, Pakistan's military chief, threatened to plunge the region into nuclear war. अमेरिका में खड़े होकर उन्होंने कुछ ऐसे जुमले बोल दिए जिससे मैं आज ही आपको बता सकता हूं कि उन्होंने अपने आप को भी आने वाले वक्त में मुसीबत में डाल लिया है और पाकिस्तान को भी। जो आज हाफिज साहब ने अपना मजाक बनवाया है। आप आश्चर्यचकित मत होइएगा, वैसे तो अभी कल जो सुमित पीर साहब के साथ में जो चर्चा की थी उसमें इसका हवाला आ गया है, लेकिन और भी कुछ नई चीजें पता चली हैं, तो मैंने कहा आपको परिचित करा दूं कि किस तरह से अमेरिका में बैठकर अमेरिका की धरती से भारत को न्यूक्लियर हमले की धमकी दी गई है। भारत भी मजाक उड़ा रहा है हमारा। वो ये कहे कि अगर हमें कुछ हुआ तो हम साथ आधी दुनिया तबाह कर देंगे, तो इससे जो आधी दुनिया है वो क्या सोचना शुरू। तो भाई साहब, ये धमकी क्या हमारे अंकल ट्रंप के आशीर्वाद के बिना हो सकती है? मुझे तो नहीं लगता हो सकती है। तो इसलिए मैं इस पर अभी बिल्डअप करूंगा, बिल्ड ऑन करूंगा कि भाई इसके पीछे है क्या, ये चीज कही गई है या कहलवाई गई है। क्योंकि ट्रंप को तो आपको पता है, ट्रंप को तो मोदी जी तो कुछ सीधे सीधे कह नहीं रहे, ना ट्रंप मोदी जी को सीधे सीधे कुछ कह रहा है। हाँ, राजनाथ जी ने जरूर, आज राजनाथ सिंह जी ने जरूर कल ट्रंप की बखिया उधेड़ दी है, कहा कि भैया क्या समझ रखा है, दुनिया भर के बॉस हो क्या। कहते हैं कि जो रिपोर्ट हुआ है कि अगर हम डूबने लगे तो फिर हम आधी दुनिया को साथ लेके डूबेंगे। तो ज़ाहिर उनका मतलब ये है जनरल आसिम मुनीर का कहने का कि सनम हम डूबे तो तुम्हें भी लेके डूबेंगे। इनका ऐसे ही फड्डा हो गया इंडिया के साथ, तो साथ ये हमें भी रगड़ देंगे, तो इनका तो बंदोबस्त करो पहले। इनसे ये न्यूक्लियर, ये खिलौना, ये उबाश किस्म के लोगों के हत्थे चढ़ गया है। कि इंडिया की मिसाल, किसी ब्रांडेड गाड़ी का नाम लिया और फिर कहा कि एक फरारी है, और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है, यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इज अ डंप ट्रक, पाकिस्तान कचरे का ट्रक है या कचरे वाला ट्रक है जिसमें कचरा भरा हुआ है। वो पॉलिटिकली तो बहुत इनकरेक्ट है, बहुत गंदा मतलब उसका इंप्रेशन जाता है उससे, वो बिल्कुल साइकोपैथ लगते हैं, पागल लगते हैं कि यार ये बंदा फील्ड मार्शल है, बातें इसकी सुनो तो कोई अक्ल वाली बात नहीं, कोई ग्रेस वाली बात नहीं। आप अब चलें, बन ही गए हैं फील्ड मार्शल और आपने कब्जा कर लिया है। ये किस तरह की स्टेटमेंट्स आप दे रहे हैं? पाकिस्तान कचरे का ट्रक है, इंडिया चमकती हुई मर्सिडीज है। ये शख्स क्योंकि कोई जिंदगी में कारनामा है नहीं, सवाए फौजी होने की जिंदगी में कोई कारनामा नहीं है, ठीक है, तो कोई पता नहीं है कि बात कैसे करनी है। मेरे ख्याल में कोई किताब भी नहीं पढ़ी होगी जिंदगी में। गटर भी है पाकिस्तान इन्हीं के मुताबिक कि अमेरिका में खड़े होकर बातें हो रही हैं। लेकिन मजाक हमारा पूरी की पूरी कौम का बन रहा है कि कितना वाहियात किस्म का ये बंदा है यार। इस बंदे को बात करने का तरीका सलीका नहीं है, और ये बंदा फील्ड मार्शल है। कहता है कि इंडिया अगर एक मर्सिडीज है तो हम गेड़े से भरा हुआ ट्रक है, हमसे टकराएगा तो नुकसान किसका होगा। यार मतलब ओ भाई, उनकी इकोनॉमी है, तुम उनके साथ मुकाबला कर रहे हो। उन्होंने तो अमेरिका को भी जवाब दे दिया है कि नहीं, ऐसी नहीं करते, जाओ पार्ट लो फिर चढ़ो। हालत इनकी ये है कि छुपे छुपे अमेरिका में फिर रहे हैं, इतने खौफजदा हैं कि इन्होंने जो इनवाइट किए हुए थे लोग, उनको एक मैसेज भेजा कि आज का हमने कैंसिल कर दिया है, हम कल करेंगे और हम आपको इवेंट से 6 घंटे पहले स्पेशल मैसेज भेजेंगे कि कहां पे वो इवेंट हो रहा है। वो इतना खौफ है सर हमें। पाकिस्तान में आर्मी चीफ इज आर्मी, आर्मी इज चीफ। जिधर चीफ देखता है उधर पूरी आर्मी देखती है, और इसी वजह से आज मुल्क जो है वो इस तबाही के दहाने पर पहुंचा हुआ है। सर हम आगे बड़े तंग हैं, हमारी जिंदगी बहुत तंग है, बराए मेहरबानी हम फिर भी सर डरे हुए, सहमे हुए, हम बर्दाश्त कर रहे हैं। इतना हमें पागल या फिर उस लेवल पर ना लेकर जाएं कि बिल्कुल हम यानी आसमान की तरफ देखकर कहना शुरू हो जाए। पाकिस्तान का फील्ड मार्शल यानी कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमेरिका के दौरे पे गया था, या यूं कहें कि उनके मालिक अमेरिका ने उन्हें अपने यहाँ
कुत्ते वाली थाली चाटने के लिए बुलाया था, क्योंकि अमेरिकी कुत्ते थाली चाटने को तैयार नहीं थे। तो अपने मालिकों की बात सुनते हुए, दुम हिलाते हुए ये वफादार कुत्ता अमेरिका पहुंचा और उनके इशारे पे भौंकना शुरू किया। आसिफ मुनीर ने अपने अभिभाषण में कहा कि वह भारत के ऊपर 10 मिसाइलें मारेगा अगर भारत ने एक भी टैंक बनाया, और भारत अगर कुछ भी पाकिस्तान के खिलाफ करेगा तो पाकिस्तान उस पर एटम बम मार करके आधी दुनिया को तबाह कर देगा। साथ ही साथ इस अकल के लट्ठ का ये भी कहना था कि वह भारत को अपने सामने कुछ नहीं समझता। अगर भारत मर्सिडीज कार है तो पाकिस्तान कूड़ा उठाने वाला ट्रक। अब यहाँ पर सारी दुनिया हैरान है कि ये कौन सी प्रशंसा होती है अपने ही देश की। वैसे भी पाकिस्तानियों से बुद्धिमत्ता की आशा रखना मूर्खता ही है, क्योंकि ये पाकिस्तानी ये समझते हैं कि चीज़ों को मजबूत दिखाने के लिए उन्हें उल्टे सीधे उदाहरणों से समझाना ज़रूरी है। मिसाल के रूप में यदि आप किसी पाकिस्तानी के सामने एक गन और एक तलवार रख दें तो पाकिस्तानी इतना ज़्यादा फैसिनेटेड है इतिहास से कि वो गन नहीं उठाएगा, वो बंदूक नहीं उठाएगा, वो उठाएगा तलवार, क्योंकि उन्हें तलवार से फैसिनेशन। उन्हें लगता है कि अबाबील की तलवार आ गई है और दुनिया के 2 टुकड़े कर देगी, और वगैरह वगैरह जो भी वो बातें अपने यहाँ सुनते पढ़ते हैं, उस हिसाब से उनकी बुद्धि का विकास ऐसे ही हुआ है। इसी तरीके से आपको ध्यान होगा कि इमरान खान ने भी पाकिस्तान में एक समय अभिभाषण देते हुए कहा था कि मैं ब्रिटेन में गया, उनके बीच पला बड़ा, लेकिन मैं उनकी तरह नहीं बना। और फिर यहाँ वो उदाहरण देने लगा कि आप गधे को कहीं भी रखते हैं, गधा तो गधा होता है, वो ज़ेबरा तो बन नहीं सकता। तो उसने स्वयं को मान लिया कि वो गधा है। उसी प्रकार से अब ये आसिफ मुनीर, इसने भी अपने आप को स्वीकार कर लिया कि पाकिस्तानी कूड़ा उठाने वाले क्या थे। ये सुनकर वहाँ पर उनकी जनता हंस पड़ी और उसका मजाक बनाना शुरू कर दिया। हालांकि मित्रों, ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रकार की दूषित मानसिकता वाला व्यक्ति अमेरिका में क्या कर रहा था। निश्चित रूप से अमेरिका ने भारत को प्रेशराइज करने के लिए आसिफ मुनीर को प्यादे के रूप में चला है। आप जानते हैं कि जिस प्रकार से भारत में इस समय टैरिफ वॉर चल रहा है अमेरिका से, अमेरिका ने 50% टैरिफ बढ़ा दिया है भारत के सामानों पर। हालांकि इससे भारतीय उत्पादकों का कुछ भी नहीं जानने वाला, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं टैरिफ जो है वो एक्सपोर्टर्स पे करते हैं, ना कि इम्पोर्टर। अब इसका सीधा सीधा नुकसान अमेरिकी जनता को ये होगा कि भारत की जो चीज़ें वो खरीदना चाहते हैं वो महंगी हो जाएंगी, यानी कि 1.5 गुना दामों पर मिलेगी। इसके लिए उनके पास 2 विकल्प बचते हैं, या तो महंगी चीज़ों को खरीदें या फिर अन्य विकल्प चुनें जो कि भारत के समानांतर ही अच्छे हो, सस्ते हो, टिकाऊ हो। इससे भारत के एक्सपोर्ट पर भी असर पड़ेगा। लेकिन वस्तुतः अगर देखा जाए तो भारत के पास अन्य मार्केट भी खुले हुए हैं, विशेष रूप से अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका के मार्केट भारत के लिए बहुत बड़े बाजार रूप में कार्य कर सकते हैं, और यहाँ पे भारत का एक्सपोर्ट पोटेंशियल बहुत ही अधिक है। तो इस बेवजह के टैरिफ वॉर का कोई लाभ अमेरिका को एज सच है नहीं, जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति सोच रहे हैं। और अब उनकी बात ना मानने के एवज में वो तरह तरह के हथकंडे आजमा रहे हैं, और ये भी उनमें से एक था कि आसिफ मुनीर को बुला करके 2 बिस्कुट खिलाओ और उसे भौंकने को कहो। और जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तानी तो पाकिस्तानी हैं, पाले हुए कुत्ते, जो भी उनके सामने पैसा फेंकते हैं वो उनके लिए नाचने को तैयार रहते हैं। अमेरिकी जर्नल ने तो अपनी पुस्तक में लिखा भी है कि पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी माँ बहन दे सकते हैं, और यह शब्दशः ऐसे ही लिखा गया है अंग्रेजी में। आप चाहें तो उस बुक को ढूंढ करके पढ़ सकते हैं। हालांकि चिंताजनक बात यह है मित्रों कि अमेरिका जैसी एक इकोनॉमी और एक अर्थव्यवस्था जो कि एक डेमोक्रेसी है, वहाँ इस प्रकार के घटिया विचार और घटिया देश के एक व्यक्ति का आना, इस प्रकार से खुले में भारत के खिलाफ जहर उगलना या किसी भी अन्य देश के खिलाफ जहर उगलना, यह दर्शाता है कि अमेरिका की बागडोर इस समय एक बहुत ही नियोग्य व्यक्ति के हाथ में चली गई है। डोनाल्ड ट्रंप, जैसा कि उनके इस टर्म की शुरुआत में आशा की जा रही थी, उसके विपरीत अब कार्य करने लगे हैं। वह सर्वथा अनुचित मार्ग पे चल पड़े हैं, और ये अमेरिका व भारत के रिश्तों के लिए अच्छा नहीं है। आपका इस विषय पे क्या कहना है मित्रों, हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। वीडियो को लाइक करें व शेयर करें तथा अन्य लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।